जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम जानेंगे कामदा एकादशी के बारे में। चैत्र माह की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी कहते हैं। चैत्र माह की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आती है उसे कामदा एकादशी के रूप में हम मनाते हैं। ये एकादशी अपने नाम के अनुसार ही है, यानी कि कामदा एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य को उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति का पुण्य फल मिलता है। कामदा एकादशी का व्रत करने पर हमें वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य को कामदा एकादशी का व्रत करना चाहिए, माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने के साथ साथ उसकी कथा भी सुननी चाहिए, जो इस प्रकार से है। एक समय की बात है, भोजपुर नगर में एक पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। उसके नगर में यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग सभी प्रकार के निवास करते थे। एक समय राजा पुंडरीक ने सभा लगाई और उसमें उसका एक ललित नाम का गंधर्व नृत्य गान कर रहा था। ललित नृत्य गान करते करते अपनी पत्नी ललिता के याद में इतना बेसुध हो गया कि नृत्य करना ही भूल गया। कुछ देर बाद राजा पुंडरीक ने जब देखा कि ललित नृत्य करना भूल गया है, तब उससे पूछा कि तुमने नृत्य क्यों नहीं किया। तब ललित ने बताया कि मुझे मेरी पत्नी की याद आ गई और मैं उसकी याद में खो गया। ऐसा कहने पर राजा पुंडरीक को क्रोध आया। उसने ललित को श्राप दे दिया कि तुमने अपने कर्तव्य से विमुख होकर अपनी पत्नी की याद में खोकर नृत्य करना रोक दिया और सभा का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस योनि में चले जाओ। राजा पुंडरीक का श्राप पाकर ललित राक्षस योनि में चला गया। जब पत्नी ललिता को यह पता चला तो वो बहुत दुखी हो गई और अपने पति को राक्षस योनि से छुड़ाने के लिए वो इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते उसे श्रृंगी ऋषि का आश्रम दिखा। वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर उसके चरणों में जाकर गिर पड़ी। हे भगवान, आप मेरी विपदाओं का हरण करो। मेरे पति को राजा पुंडरीक ने श्राप दे दिया है और वो राक्षस योनि में चले गए। ललिता ने अपने पति की सारी आपबीती सुनाई। तब ऋषि ने कहा कि हे ललिता, तुम चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करो। भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करो। भगवान विष्णु परम कृपालु, परम दयालु है, तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को एकादशी का व्रत, विधि, कथा सब बताई। ललिता ने निश्चय किया कि मैं अवश्य व्रत करूंगी। जब कामदा एकादशी आई तो ललिता ने विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की। विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ किया। ओम भगवते वासुदेवाय का पूरे दिन जाप करती रही। उसकी कथा सुनी। जो बन पड़ा वो दान पुण्य किया और पूरे दिन भगवत स्मरण करती रही। दूसरे दिन एकादशी का पारण किया और जो एकादशी का पुण्य फल का था वो उसके पति को समर्पित कर दिया। ऐसा करने से ललित की राक्षस योनि छूट गई। जब ललित की राक्षस योनि छूट गई और वापस वो गंधर्व योनि में आया, तब उसने अपनी पत्नी ललिता से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तब ललिता ने बताया कि स्वामी, मैं घूमते घूमते जंगल में श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहाँ जाकर ऋषि ने मुझे कामदा एकादशी की व्रत की विधि बताई और कहा कि तुम ये व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे पति की राक्षस योनि से मुक्ति हो जाएगी। मैंने तुरंत ही निश्चय किया और कामदा एकादशी का व्रत किया। उससे जो भी पुण्य फल प्राप्त हुआ मैंने आपको समर्पित किया और आपकी राक्षस योनि छूट गई और आप वापस गंधर्व योनि में आ गए। ललित बहुत प्रसन्न हुआ, भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। उसने ही मनोमन निश्चय किया कि मैं भी एकादशी का व्रत करूंगा। पति पत्नी ने साथ ही एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त की और जब अंत समय आया तो दोनों विष्णु लोक को पधार गए। तो सभी को कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। कामदा एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम कामदा एकादशी की जय हो।